Hello friends, today I am back again with a new concept. Today we are going to learn about some idioms and phrases. आज हम लोग जानेंगे कुछ आइडम्स और फ्रेजेस के बारे में जो इंग्लिश में जो है बनाने के लिए आते हैं। तो पहले हम आपको आइडम्स और फ्रेजेस के बारे में इंग्लिश में इसको बताते हैं कि क्या है और फिर हिंदी बताते हैं कि क्या हम कहना चाहते हैं। तो कहता है इसमें कि नॉलेज ऑफ आइडम्स एंड फ्रेजेस इन इंग्लिश so that they can get a real taste of the language. In fact, every language has its own idioms, including English. Here are some idioms which will help you speak good English. कहने का अर्थ हो गया कि आइडम्स जो है या फ्रेजेस जो है आपके, यह इंग्लिश लैंग्वेज का वास्तविक टेस्ट है, यानी वास्तविक स्वाद इसी में है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन आइडम्स, यानी सभी लैंग्वेज का एक अलग अलग आइडम्स होता है ना, जिसके तहत जो है हम लोग उस भाषा को बोल पाते हैं। तो इंग्लिश में आइडम्स का प्रयोग होता ही है। इससे क्या होता है कि जब हम स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश में स्पीक करते हैं, तो यह हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को और बढ़िया बना देता है। तो आइए हम लोग कुछ आइडम्स के बारे में जानते हैं। जैसे आपका पहला आइडम्स लिखा हुआ है टू अ स्मॉल ए रैट। जैसे टू अ स्मॉल ए रैट लिखा हुआ है, तो टू अ स्मॉल ए रैट का मतलब होता है कुछ गड़बड़ लगना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ चूहा छोटा लगेगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। टू अ स्मॉल ए रैट मिल करके बनाएगा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो इसका हम लोग जो है उदाहरण देते हैं सेंटेंस के से कैसे हम लोग सेंटेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको हम लोग बनाते हैं कि वो अभी तक नहीं आई है, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। तो कैसे इसको करेंगे? सी हैज़ नॉट कम एट, सी हैज़ नॉट कम एट, वह अभी तक नहीं आई है, वो अभी तक नहीं आई है, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। तो आई स्मेल ए रैट, आई स्मेल ए रैट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चूहे की सुगंध आ रही है, ऐसा नहीं है। आई स्मेल ए रैट कहने का अर्थ हो गया कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगले फ्रेजेस की तरफ। इसमें जो है हम हिंदी इसलिए लिख दिए ताकि जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। इस तरह से जब भी एग्जाम्पल हम देंगे तो इसमें हिंदी लिख दिया करेंगे। और ये इसको हम लिख करके इसलिए बता दे रहे ताकि आपका जो वीडियो जो है वह लंबा ना बने। दूसरा हम लोग फ्रेज लिए हैं टू लॉस वंस हार्ट, यानी इसका अर्थ होता है दिल दे देना। अब इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसे मान के चलिए कि एक वाक्य लेते हैं, आप किसको अपना दिल दे चुके हैं, आप किसको अपना दिल दे चुके हो। तो इसको जो है हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसमें जो है इस शब्द का प्रयोग करेंगे, हु हैव यू लॉस्ट योर हार्ट। यहाँ लिखेंगे हु हैव यू लॉस्ट योर हार्ट टू। जैसे यह जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमने पहले बना लिया, हु हैव यू लॉस्ट, और उसके बाद जो है अपना दिल दे देना, यानी योर, अपना का योर और दिल दे देना का हार्ट टू, यानी इसका जो है लॉस्ट योर हार्ट टू, ये वाला जो है हम फ्रेजेस इसमें लगा दिए। तो आपको जो है हम एक एक इसमें एग्जांपल बता रहे हैं और आपको जो है इसमें एक एक बता करके कमेंट में आपको लिखना जरूर है, एक एक सेंटेंस बना करके। चलिए अगला फ्रेज देखते हैं। तीसरा फ्रेज क्या है? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका अर्थ होता है भंडा फोड़ करना। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मैं भंडा फोड़ कर दूंगा। तो इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे? इसको लिखेंगे जिस टेंस में है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इसको हम लोग ऐसे ही कर देंगे, आई सेल, आई सेल करके उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा भंडा फोड़ करना का स्पेलिंग लिख देना है, यानी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यह जो है आपका हो गया। इसके बाद हम लोग अगला फ्रेज देखते हैं। ये बड़ा आसान है, मैं भंडा फोड़ कर दूंगा, आई सेल फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, आई सेल करके उसके बाद जो है भंडा फोड़ करना का हम लोग स्पेलिंग लिख देंगे। यह जो है आपका फ्रेज बन गया। चलिए अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। आइए चौथा फ्रेज देखते हैं। चौथा फ्रेज है ए डिग एट। इसका मतलब होता है कटाक्ष। यह समबडी इसलिए लगाएं क्योंकि कटाक्ष किसी पर करेंगे तो किसी पर भी तो करेंगे ना, इस चलते यहाँ समबडी लिखे हैं जो कोष्ट में कर दिया गया है।
और हम लोग इसका ट्रांसलेट देखते हैं कि यह तुम पर कटाक्ष नहीं है। अगर हम कोई बात बोल देते हैं किसी को और कहते हैं कि यह तुम पर कटाक्ष नहीं है, तो उसको कैसे बोलेंगे? इसका स्पेलिंग होता है ए डी गैट। इस मीनिंग का जो है वहाँ पे उपयोग करेंगे। लेकिन कैसे? देखिए, एकदम साधारण सा है कि यह तुम पर कटाक्ष नहीं है। यह सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसको दिस लगा के करेंगे कि दिस इज नॉट ए, दिस इज नॉट ए। उसके बाद क्या है कि कटाक्ष नहीं है यानी तुम पर, तो डिग एट लगाएंगे ना, यहाँ पे लगा देंगे ए डिग एट, ए डिग, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 ए लग गया, ए तो पहले से लगा दिए हैं, ए डिग एट यू। यही जो है इसका सेंटेंस बन गया कि यह तुम पर कटाक्ष नहीं है, तो दिस इज नॉट डिग एट यू। चलिए अगला फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं, और आप भूलिएगा नहीं कि आपको एक एक जो है सेंटेंस इस पे बना करके और लिखना जरूर है कमेंट में। आइए हम लोग 5वां फ्रेज देखते हैं। 5वां फ्रेज में कहता है फ्रॉम द हार्ट। यह आपका जो है फ्रेज है जिसमें इसका हिंदी होता है तहे दिल से या सच्चे दिल से। तो इसको हम लोग देखेंगे, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मान के चलिए कि अगर कोई जैसे हम लोग का काम कर देता है या कोई चीज़ ऐसा कर देता है, तो हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, तो कहते हैं कि मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ या सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसको कैसे बोलेंगे? इसको लिखेंगे आई थैंक यू। जैसे हम लोग कहते हैं कि आई थैंक यू, वैसे हम लोग यहाँ बनाएंगे इसको आई थैंक यू। उसके बाद जो है क्या करेंगे, हम लोग दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट, यानी आई थैंक यू फ्रॉम द हार्ट। यह जो है आपका ऐसे यह सेंटेंस बन गया। अब इस पे एक और आप बनाइएगा, और इसमें एक और जोड़ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि इसमें आप अगर मान के चलिए कि आप लोग तहे दिल से बोल सकते हैं, इसको बॉटम ऑफ द हार्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। जैसे आप बोल सकते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी होली फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, यानी बॉटम ऑफ माई हार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बॉटम ऑफ द हार्ट का। चलिए अगला फ्रेज देखते हैं। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। 6ठा फ्रेज है टू होल्ड्स वंस टंग। इसका मतलब होता है जुबान बंद रखना। तो आइए इसको सेंटेंस में डालते हैं। सेंटेंस कहता है तो चुप रहो एवं मेरी बात सुनो। चुप रहो एवं मेरी बात सुनो। इसको कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग यानी चुप रहो। होल्ड योर टंग, TONGUE, टंग। होल्ड योर टंग इसका मतलब हो गया कि चुप रहो, और एवं का एंड, और मेरी बात सुनो यानी लिसन टू मी। लिसन टू मी, होल्ड योर टंग एंड लिसन टू मी। चुप रहो एवं मेरी बात सुनो, यह आपका 6ठा फ्रेज का इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं। और ये आप लोग डेली फ्रेजेस में यूज भी करते हैं कि चुप रहो एवं मेरी बात सुनो। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? होल्ड योर टंग एंड लिसन टू मी। चलिए अगला फ्रेज देखते हैं। 7वां है आपका फ्रेज टू ब्रेक वंस हार्ट। टू ब्रेक वंस हार्ट इसका मतलब हो गया दिल तोड़ देना। अब इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट में करेंगे? इसको कहेंगे कानून व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था ने मेरा दिल तोड़ दिया। इस प्रकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि खराब कानून व्यवस्था ने मेरा दिल तोड़ दिया। तो टू ब्रेक वंस हार्ट का प्रयोग करते हुए हम लोग करेंगे। जैसे क्या लिखेंगे? लिखेंगे द पुअर। खराब का यहाँ पे पुअर इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे डर्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे द पुअर लॉ एंड ऑर्डर। द पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। व्यवस्था मतलब सिचुएशन, सिचुएशन यानी व्यवस्था का अर्थ हो गया। द पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज़, यहाँ पे इसलिए क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो द पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज़ ब्रोकन माई हार्ट। तीसरा वर्ब ब्रेक का ब्रोकन माई हार्ट यहाँ पे लिखेंगे। ये आपका सेंटेंस बन गया, यानी खराब कानून व्यवस्था ने मेरा दिल तोड़ दिया। द पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज़ ब्रोकन माई हार्ट। इस प्रकार से आप लोग कोई भी सेंटेंस टू ब्रेक वंस हार्ट का प्रयोग करके कर सकते हैं। 8वां फ्रेज देखते हैं। 8वां फ्रेज कहता है हार्ट एंड सोल। इसका मतलब होता है तन मन से। इसको हम लोग वाक्य में डालेंगे, हम लोग पूरे मन से पढ़ें, है ना। हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग पूरे मन से पढ़ें। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे? इसको लिखेंगे लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी, STUDY।
पूरे मन से पढ़ें, हम लोग पढ़ें। लेट्स स्टडी समथिंग, समथिंग का प्रयोग करेंगे। लेट्स स्टडी समथिंग हार्ट एंड सोल, मीनिंग लिख देंगे हार्ट एंड सोल, HOUL। यह जो है आपका हो गया लेट्स स्टडी समथिंग हार्ट एंड सोल, यानी हम लोग पूरे मन से पढ़े। इस फ्रेज का इस प्रकार से वाक्य में रूपांतरण कर देंगे। चलिए 9 देखते हैं। 9 फ्रेज है टू स्पीक वंस माइंड। टू स्पीक वंस माइंड इसका मतलब होता है मन की बात कहना या अपने विचार को प्रकट करना, इसका अर्थ होता है। जैसे हम कहते नहीं है कि तुम स्पष्ट रूप से मन की बात क्यों नहीं कह देते हो, तुम स्पष्ट रूप से मन की बात क्यों नहीं कह देते हो। तो सामने अगर वह खड़ा रहता है तो तुम हम लोग नहीं भी लगाते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही बोल देते हैं कि स्पष्ट रूप से मन की बात क्यों नहीं कह देते हो, है ना। लेकिन फिर भी हम तुम्ही को जैसे सामने वाले को ही बोल रहते हैं, इसलिए हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्यू का पहले स्पेलिंग लगाएंगे, यानी वाई डोंट यू, वाई डोंट यू, यानी कहने का मतलब सामने वाले को ही कहते हैं, इसलिए हम लोग यू का उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं। वाई डोंट यू स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड, यहाँ पे फर्स्ट रूप ही लगेगा स्पीक वंस की जगह, यानी कोई कहना चाहता है, यू कहना चाहता है ना, तो योर का हम सामने वाले को बोल रहे हैं, इस चलते योर यहाँ पे लगाएंगे। वाई डोंट यू स्पीक योर माइंड, माइंड फ्रैंकली, है ना। फ्रैंकली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, फ्रैंकली, यानी वाई डोंट यू स्पीक योर माइंड फ्रैंकली, यानी स्पष्ट रूप से मन की बात क्यों नहीं कह देते हो। चलिए इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम स्पष्ट रूप से मन की बात क्यों नहीं कह देते हो, तो वही चीज हम बोलेंगे वाई डोंट यू स्पीक योर माइंड फ्रैंकली। चलिए अंतिम 10वां और अंतिम फ्रेजेस फ्रेज हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लोज टू वंस हार्ट, वंस में यहाँ पे हम लोग थोड़ा बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे माई योर जो भी है लगा करके लगा सकते हैं। क्लोज टू वंस हार्ट इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो हम लोग इसको वाक्य में परिवर्तित करते हैं कि किस प्रकार से लगाएंगे। अंग्रेजी सीखना मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी ही सीख रहे हैं, तो उसी पर हम सेंटेंस यहाँ पे बना दिए कि अंग्रेजी सीखना मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जैसे हम लोग लिखेंगे लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो लिखेंगे लर्निंग इंग्लिश इज वेरी क्लोज, यहाँ से लिखेंगे क्लोज टू, उसके बाद क्या लिखेंगे वंस की जगह यहाँ पे मेरा है, इस चलते हम माई लगाएंगे, माई और हार्ट HEART, हार्ट हो गया आपका। यानी अंग्रेजी सीखना मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग फ्रेजेस में डाल देंगे, लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी, उसके बाद फ्रेज डालेंगे क्लोज टू माई हार्ट। इस प्रकार से आप जो है काफ़ी आसानी से इंग्लिश में सीख सकते हैं। इस फ्रेजों के कारण इन आइडम्स और कई सारे फ्रेज सीखें, तो इस फ्रेज से हम लोग जो है अंग्रेजी बोलना धीरे धीरे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।